हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं। यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, तो एक नजर इस पर भी आप लोग डाल लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में आपको पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधी विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एजुकेशन डिस्कस इन ब्रीफ। यानी छोटा ने इसको क्या करना है, तो विवेचना करना है, यानी संक्षिप्त में इसका विवरण दीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं। तो शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या है, शिक्षा की विभिन्न अवधारणा है क्या, तो सबसे पहले ये आगे समझिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास है। क्या है, तो शिक्षा है जो मानव की क्या है, तो जन्मजात शक्तियों का विकास है तथा ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, तो यह सामाजिक प्रक्रिया है। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने जाति के प्राणियों के बीच में रहकर अनुकरण द्वारा उनके अनुसार घूमना फिरना हो गया, जैसे खाना पीना हो गया, तथा बोलना बोलना हो गया आदि सीखता है। पशु पक्षियों की सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो केवल परिस्थितियों के साथ क्या है, तो समायोजन करना है, यानी एकोमोडेशन करना है, एकोमोडेट करना है कर आत्मरक्षा के कार्यों तक ही क्या है, तो यह सीमित रहती है। लेकिन मनुष्य में यह नहीं है। मनुष्य में क्या है, तो मनुष्य की शिक्षा है जो उसके केवल परिस्थितियों के साथ क्या करता है, तो केवल संयोजन ही नहीं करता बल्कि क्या करता है, तो बल्कि उसमें अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की क्षमता भी विकसित करता है। चलिए, तो ये तो समझ गए कि पक्षियों में क्या है, तो पक्षियों में एक सीमित है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है, मनुष्य में सीमित नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के रहन सहन, खान पान और विचारों तथा जीवन को सुखमय बनाने हेतु साधन और उपसाधनों का निर्माण में सदा परिवर्तन होते रहता है। तथा इसी परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है, तो इसी परिवर्तन का दूसरा नाम विकास है। और विकास करना मनुष्य का जाति का क्या है, तो यह एक लक्षण है। यह एक क्या है, लक्षण है। जैसे जैसे हमारी उपयोगिता यानी आवश्यकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम लोग विकास करते जाते हैं। जैसे मोबाइल हुआ, आगे टीवी हुआ, टीवी के बाद मोबाइल हुआ, मोबाइल के बाद देख रहे हैं वीडियो कॉलिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया, ये सब आदि क्या है, तो विकास हमको जरूरत पड़ा, इस चलते इस सब का विकास होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं हैं जो निम्न प्रकार से आपको दर्शाया गया है। निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। जैसे पहला हो गया, शिक्षा मानव का विकास है। क्या है, तो शिक्षा है जो मानव का विकास है, यानी एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ मैन। यानी शिक्षा मानव विकास, शिक्षा है जो मानव का एक क्या है, एक विकास है, डेवलपमेंट है। यानी शिक्षा के इस पहलू पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में जॉन डीवी ने लिखे हैं। जॉन डीवी में क्या लिखा है, तो शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। क्या लिखे हैं, तो शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का क्या है, तो विकास है, उन सब शक्तियों का डेवलपमेंट है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। ये किसने लिखे थे, तो ये जॉन डीवी ने लिखे थे। चलिए दूसरा आप लोग देखिएगा, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। क्या है, तो शिक्षा एक क्या है, एक सामाजिक कार्य है। यानी एजुकेशन इज ए सोशल फंक्शन। क्या है, तो एजुकेशन एक सोशल फंक्शन है। यानी शिक्षा सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। क्या है, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है क्या है, सामाजिक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। जॉन डीवी का मतलब कहना है कि सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सभी क्रियाएं आ जाती है। क्या आ जाती है, तो सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती है। इसका प्रभाव उतनी ही मात्र में
वास्तविक रूप में शिक्षाप्रद होता है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में क्या करता है, तो वह भाग लेता है। तो यह कथन किनका था, तो यह जॉन डीवी का कथन था। ठीक है। तीसरा में याद रखिएगा, शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। क्या है, तो शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है, यानी एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। कुछ विचारकों का यह मत है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। क्या है, तो शिक्षा है जो प्रशिक्षण का कार्य है। इसे याद रखेंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। क्या करता है, तो जिसके द्वारा है जो व्यक्ति समाज में यानी सामाजिक जीवन में अपना क्या करता है, तो अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। यानी अच्छी शिक्षा जब प्राप्त करेगा बहुत ऊंचा पद पर क्या होगा, तो आसीन होगा। मनुष्य मूलतः पशु होता है, अर्थात वह पशु प्रवृत्ति रखता है। क्या रखता है, तो पशु प्रवृत्ति रखता है, अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी शिक्षा के बारे में जानना आवश्यक है, यानी जिससे कि वह अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाए। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है। क्या, तो ऐसा यानी अभिलाषाओं और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाए और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही समाज का क्या बनेगा, तो उत्तरदायी बनेगा। जैसे कोई आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, दरोगा बनता है, पीसीएस बनता है, तो ये सब बनता है शिक्षा यानी प्रशिक्षण प्राप्त करके। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है, तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, यानी यह एक चल प्रक्रिया है। चल प्रक्रिया का मतलब हो गया क्या चीज, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति का निरंतर विकास करता है। क्या करता है, तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति है जो अपनी सभ्यता और जो संस्कृति है उसका निरंतर विकास करता है। इस विकास हेतु उसकी एक पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल आदि को दूसरी पीढ़ी को क्या करता है, तो हस्तांतरित करता है, यानी दूसरी पीढ़ी को क्या करता है, तो सिखाता है। इस हस्तांतरण के लिए प्रत्येक समाज विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है। क्या करता है, तो विद्यालय शिक्षा का नियोजन करता है, जहां पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए पांचवा आप लोग देखिएगा, शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। क्या है, तो शिक्षा है जो वर्तमान युग को क्या है, तो एक मांग है। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। क्या है, तो वर्तमान युग आप लोग जानते होंगे क्या कौन सा युग है, तो वैज्ञानिक युग है, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों का निर्माण किया जा रहा है हमारे आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जैसे कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब क्या है, तो ये वर्तमान युग का, ये सब अनेक तरह से मशीन है, साधन है, मशीनें हैं। तो यह क्या है, यह एक वैज्ञानिक युग है। आज कोई भी व्यक्ति विज्ञान के प्रगति से क्या है, तो अपरिचित नहीं है। आज जितने भी व्यक्ति है जो विज्ञान के प्रगति से क्या है, अपरिचित नहीं है, सब कोई है जो परिचित है। तकनीकी क्षेत्र के विकास में शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। शिक्षा का जो आवश्यकता है प्रत्येक छात्र है, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, सभी क्षेत्र में एजुकेशन के क्या है, तो एजुकेशन की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। जैसे राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय कहीं भी देख लीजिए, तो सभी जगह क्या है, तो सभी जगह शिक्षा की आवश्यकता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में भी शिक्षा अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती है। इस कारण आज हम जनसंख्या शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज शिक्षा आदि पर जोर दे सकते हैं। अगला देखिए 6 नंबर, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी एजुकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, तो एक प्रक्रिया है। शिक्षा है जो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी मनुष्य जन्म से लेकर मरने की स्थिति तक कुछ न कुछ क्या करता है, तो सीखते ही रहता है। इसलिए ये क्या है, शिक्षा है जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, तो प्रक्रिया है। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। शिक्षा का जो इफेक्ट है जीवन के हर एक क्षेत्र में ये क्या करता है, तो ये दिखाई देता है। चाहे कोई भी क्षेत्र है, जहां पर भी अब जाइएगा तो शिक्षा की आवश्यकता होगी। जैसे बोलने के लिए, चलने के लिए, उसके बाद बैठने के लिए, सभी जगह क्या है, तो शिक्षा की मतलब प्रत्येक क्षेत्र में इसका क्या है, तो आवश्यकता दिखाई पड़ती है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है तथा उनसे नई नई बातें सीखता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, इसे कभी विश्राम नहीं मिलता। अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है, तो निरंतरता ही शिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्या है, तो एक लक्षण है। तो आप लोग इसे याद रखोगे।
चलिए 7 नंबर देखिएगा, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा अभिवृद्धि है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा अभिवृद्धि है, यानी एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन इज ग्रोथ। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देती है। क्या करती है? तो शिक्षा जो बालक की अभिवृद्धि की ओर क्या करती है? तो ध्यान देती है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या फिर बौद्धिक हो, यानी जो एजुकेशन है तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास की इसका आवश्यकता है एजुकेशन का। इस कार्य को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं विकसित तथा परिपक्व हो। इस कार्य को कौन कर सकता है? तो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं विकसित तथा परिपक्व हो। शिक्षा के कार्य में लगा व्यक्ति बालक की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देता है और बालकों को इस प्रकार निर्देशन दिया जाना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व, उनके व्यक्तिगत गुणों तथा सामाजिक संबंधों का विकास हो सके। बालकों की अभिवृद्धि जीवन के उचित मूल्यों, उचित लक्ष्यों हो गया, आकांक्षाओं तथा महानताओं की दिशा में होनी चाहिए। इस प्रकार अभिवृद्धि तथा संभव है। इस प्रकार की अभिवृद्धि तभी संभव है जब बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का समान रूप से विकास किया जाएगा तब। आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। उसके बाद 8 में देखिएगा, शिक्षा एक द्विध्रुवीय क्या है? तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। यानी शिक्षा एक द्विध्रुवीय क्या है? तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। रॉस के शब्दों में, रॉस वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा तो उनके शब्दों में चुंबक के समान शिक्षी में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। क्या है? तो दो ध्रुव के होना आवश्यक है। जैसे चुंबक में नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उसी तरह से शिक्षा में भी क्या है? तो शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा द्विध्रुवीय क्या है? तो प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया दो के बीच चलती है। एक वह जो प्रभावित होता है, दूसरा वह जो प्रभावित करता है। जैसे एक वो, जैसे आप लोग हो गए क्या चीज? शिक्षक। एक आप लोग हो गए शिक्षक और दूसरा हो गया जो शिक्षण, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, जैसे आपका हो गया बालक। तो ये हो गया क्या चीज? एक द्विध्रुवीय क्या है? तो यह प्रक्रिया है, यानी एक शिक्षक और एक हो गया बालक। यानी एक शिक्षा जो देता है जो, दूसरा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह, यानी कह सकते हैं एक वह जो प्रभावित होता है आपसे और दूसरा वह जो प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब हो गया आप लोग, और जो प्रभावित होता है वह हो जाएगा आपका बच्चा। चलिए 9 में देखिएगा, शिक्षा मार्गदर्शन है। एजुकेशन इज डायरेक्शन, यानी शिक्षा का उद्देश्य बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुचियों तथा शक्तियों को मार्गदर्शन देना होता है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? तो शिक्षा, जैसे बताए थे कि शिक्षा एक चल प्रक्रिया, यानी क्या है? तो गतिशील प्रक्रिया है। समाज, स्थान तथा समाज की बदलती अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा मनुष्य की मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन करते समय शिक्षक को उसका उचित प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उसको उचित प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, यानी बालक के क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए किसी भी टॉपिक जब उसको पढ़ाना है या फिर किसी भी टॉपिक पर उसको ज्ञान देना है तो उसको, उसके लिए आप लोगों को उचित ज्ञान होना आवश्यक है। बालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी बालक जिस प्रकार सीखना चाहता है उस प्रकार से उसे सिखाना चाहिए, अनावश्यक कोई भी दबाव उस पर नहीं डालना चाहिए। चलिए आपका जो लास्ट है 10वां, वह शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। क्या है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक वैज्ञानिक ने बोले कि दो क्या है? तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। यानी अध्यापक, विद्यार्थी, अध्यापक और सामाजिक वातावरण, ये तीन क्या है? तो ये तीन है जो शैक्षिक प्रक्रियाओं के स्तंभ है। जैसे आपसे सीखेगा बालक, उसके बाद समाज से सीखेगा, और सीखने वाला कौन है? बालक। तो ये शिक्षा जो क्या है? तो त्रिध्रुवीय या फिर क्या कह सकते हैं कि त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जॉन डीवी ने बाद में शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया की संज्ञा प्रदान की। यानी जॉन डीवी का मत है कि शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती, शिक्षा है जो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि विद्यार्थी और अध्यापक के साथ सामाजिक वातावरण को भी उचित स्थान प्रदान नहीं किया जाए। यानी सामाजिक वातावरण को अध्यापक की दृष्टि में रखते हुए विद्यार्थी को निश्चित रूप से शिक्षित करने का क्या करना चाहिए? तो प्रयत्न करना चाहिए, यानी सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए कि कैसा समाज से वह बच्चा आया है। जैसे वह जैसे हिंदी बोल रहा है या फिर मगही बोल रहा है या फिर उर्दू बोल रहा है, तो उसी प्रकार से उसे क्या करना चाहिए? आगे ढालना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
तो आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को संक्षेप में क्या कीजिए, तो वर्णन कीजिए। अथवा में पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधी विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो आई होप कि इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।